नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दोस्तों ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध स्थान पर, जिसका नाम है दोस्तों मौनी बाबा की गुफ़ा। दोस्तों यह स्थान उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, ऋषिकेश में योगा करने के लिए आते हैं, ध्यान लगाने के लिए आते हैं। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं, कुछ विदेशी टूरिस्ट्स हैं जो कि मौनी बाबा की गुफ़ा के दर्शन करके आ रहे हैं। तो हम भी आपको गुफ़ा के दर्शन कराएंगे और इस स्थान के संपूर्ण इतिहास के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कि कौन थे मौनी बाबा, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले आप यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार के साथ दर्शन करें दोस्तों। दोस्तों इसे मौनी बाबा का आश्रम भी कहते हैं, इस स्थान को मौनी बाबा की गुफ़ा भी इस स्थान को कहते हैं और मौनी बाबा की तपस्थली भी इस स्थान को कहते हैं। तो 3 नामों से इस स्थान को जाना जाता है दोस्तों। तो यह स्थान दोस्तों नीलकंठ पैदल मार्ग में पड़ता है। दोस्तों इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को देखें। यह स्थान दोस्तों घने जंगलों में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है दोस्तों। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा झरना भी प्रवाहित होता है, उसके भी दर्शन मैं कराऊंगा। तो मौनी बाबा की जो गुफ़ा है, काफ़ी बड़ी गुफ़ा है दोस्तों। अंदर तक चलूँगा और दर्शन कराऊँगा गुफ़ा के। नीचे की तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं झरना प्रवाहित हो रहा है, तो झरने के पास भी चलेंगे हम, आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे इस स्थान के। और एक काफ़ी बड़ा स्पेस है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है दोस्तों। मौनी बाबा कोई साधारण साधु संत महात्मा नहीं थे दोस्तों। मौनी बाबा एक भगवत प्राप्त संत थे और यह स्थान उनकी तपस्थली है दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी गुफ़ा है। ये जो बड़ी सी सामने चट्टान आप देख रहे हैं, इसी के नीचे वह बड़ी सी दिव्य और रहस्यमय गुफ़ा है दोस्तों। उसी गुफ़ा के अंदर बैठ करके मौन साधना का रूप धारण करके मौनी बाबा ने कठिन तपस्या की थी। परिणाम स्वरूप उनको भगवान शिव की दर्शन हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों मौनी बाबा को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। मौनी बाबा के बारे में कहा जाता है कि जो भी घटनाएं भविष्य में होने वाली होती थी दोस्तों, तो उनको पहले ही पता चल जाता था। उसका एक उदाहरण भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा किचन भी बना हुआ है, एक कुटिया टाइप है। और ये इस स्थान की जो भी सेवा भाव में लगे हुए साधु संत होते हैं, उनके लिए कुटिया बनी हुई है दोस्तों। और एक कुछ किचन है, आप देख सकते हैं। तो गुफ़ा के अंदर चलते हैं दोस्तों। और जो साधु महात्मा हैं, बाबा जी हैं, जो इस स्थान की सेवा भाव में लगे रहते हैं, जो इस स्थान पर आज भी भजन करते हैं, सुनने में आया कि वह इसी गुफ़ा के अंदर बैठ करके भजन कर रहे हैं दोस्तों। तो गुफ़ा के अंदर चलते हैं और आपको गुफ़ा के दर्शन कराते हैं संपूर्ण। तो यही वो स्थान है दोस्तों, ये गुफ़ा का द्वार है। योगी योग पति ओम जय श्री चंद्र यति संतन पति प्रादर्शक भगतन सुख दाता स्वामी भगतन सुख दाता अगम निगम परिचारकी अगम निगम परिचारकी चल मह भव त्रातारि ओम जय श्री चंद्र यति शरण कुंडल कर तुम्बा यति वनवासी योगपति जगवासी देखत जग मोहे हरि ओम जय श्री चंद्र वैकुंठ नर नारी सुख यश फल पावे हरि ओम जय 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 गुरु सिद्धंदु देवा हरि ओम जय श्री चंद्र यति स्वामी जय श्री चंद्र यति अजर अमर अविनाशी अजर अमर
दोस्तों हम जो है मौनी बाबा गुफ़ा के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं और ये गुफ़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी स्पेस भी है इसमें, आप देख सकते हैं। और काफ़ी लंबी भी है दोस्तों, अंदर तक है ये गुफ़ा और गुफ़ा के अंदर गुफ़ा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक नीचे के लिए रास्ता बना हुआ है, तो भी इसके अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो ये देखें, इसके अंदर भी स्पेस है और शायद बहुत है दोस्तों। यही वो स्थान है जहाँ पे मौनी बाबा ने कठिन तपस्या की है, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी अंदर तक है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों जो सबसे अंदर वाली गुफ़ा है उसमें मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, ये देखें आप। ये बहुत ही रहस्यमयी स्थान है, रहस्यमयी गुफ़ा है दोस्तों, दिव्य स्थान है। यह स्थान दोस्तों उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है जो ऋषिकेश में योगा करने के लिए या फिर मेडिटेशन ध्यान करने के लिए आते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी इसके अंदर था, जो बिल्कुल अंदर वाली सबसे अंतिम छोर गुफ़ा का ये है और काफ़ी बड़ा स्पेस है, आप देख सकते हैं दोस्तों। कितना रहस्यमय स्थान, कितनी रहस्यमय गुफ़ा है। बाकी ये रास्ता है जहाँ से मैं अंदर आया हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलें अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं दोस्तों। तो ये संपूर्ण दर्शन कराया मैंने आपको मौनी बाबा के दिव्य एवं रहस्यमय गुफ़ा के। सामने है दोस्तों मौनी बाबा की फ़ोटो और ये है धुना। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो बाबा जी थे यहाँ पे भजन कर रहे थे, उस दृश्य को भी मैंने दिखाया और दिखा देता हूँ आपको। ये सामने दोस्तों भगवान शिव की प्रतिमा रखी हुई है। ये संपूर्ण गुफ़ा के दर्शन करा रहा हूँ मौनी बाबा के, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। दिव्य दर्शन करें आप। और यहाँ से हम अंदर आए थे। तो चलें जी दोस्तों, मौनी बाबा के गुफ़ा के संपूर्ण दर्शन कराने के बाद अब गुफ़ा से हम बाहर निकलते हैं। फाइनली दोस्तों हम गुफ़ा से बाहर आ चुके हैं और अब गुफ़ा के चारों तरफ के परिवेश को दिखाने वाले हैं, सुंदर परिदृश्य को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर झरना भी प्रवाहित होता है जो कि नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये बड़ी सी चट्टानी शिला है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप ये। और इसी के नीचे दोस्तों मौनी बाबा की दिव्य एवं रहस्यमय गुफ़ा विराजमान है, स्थित है, जिसमें मौनी बाबा ने काफ़ी सालों तक कठिन तपस्या करके भगवान शिव के दर्शन किए थे दोस्तों। और सामने से एंट्री है लेफ़्ट हैंड साइड में। इस गुफ़ा में प्रवेश करके आप गुफ़ा में बैठ करके कुछ पल व्यतीत कर सकते हैं। मौन साधना का रूप धारण करके कुछ समय जो है आप इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। यह स्थान एनर्जेटिक स्थान है। यहाँ पर जब आप आएंगे इस गुफ़ा में बैठ करके बिल्कुल दोस्तों शांतिपूर्वक मेडिटेट करेंगे तो आपको एक एनर्जी फील होगी। जी हाँ दोस्तों। और मैं आपको अभी उस शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ जिसको स्वयं मौनी बाबा ने अपने हाथों से बनाया है दोस्तों। और तो ये है दोस्तों वो शिवलिंग जिसको मौनी बाबा ने अपने हाथों से बनाया है। बहुत ही छोटी सी और बड़ी ही प्यारी सी शिवलिंग है दोस्तों। ऊपर चल करके दर्शन कराता हूँ मैं आपको, तो दर्शन करें दोस्तों। और यहाँ पे 3 सामने देख सकते हैं गोल आकार के पत्थर रखे हुए हैं। इस पत्थर से यही तात्पर्य निकलता है कि जो बाबा मौनी बाबा थे वो दोस्तों त्रिकालदर्शी थे, यानी तीनों लोकों का दर्शन वो कर पाते थे दोस्तों। उनके अंदर इतनी शक्ति थी। और कहा जाता था दोस्तों कि जब दोस्तों मौनी बाबा अपनी गुफ़ा में, या फिर कह सकते हैं मौनी बाबा का निवास स्थान हुआ करता था, ये बड़ी सी चट्टानी शिला जो आप देख रहे हैं, इसी के नीचे उनकी गुफ़ा है दोस्तों। और इसी में वह बैठ करके कठिन तपस्या किए हैं। और कहते थे दोस्तों कि जब भी वह तपस्या करते थे और या फिर कह सकते हैं जब वह आरती करते थे, भजन करते थे, तो उनके साथ साथ दोस्तों सभी देवी देवता अदृश्य रूप में विराजमान होते थे दोस्तों, इसी आश्रम में, इसी गुफ़ा में मौनी बाबा के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो ऐसे शक्तिशाली और दिव्य संत थे दोस्तों, भगवत प्राप्त संत थे मौनी बाबा, जिनकी आश्रम, जिनकी गुफ़ा के मैं दिव्य दर्शन करा रहा हूँ।
उनको त्रिकालदर्शी बोला जाता है दोस्तों। और ऋषिकेश के लोग उनको बहुत मानते थे दोस्तों। कहते थे दोस्तों कि जो भी घटनाएं होने वाली रहती थी भविष्य में, उसको बाबा पहले ही बता देते थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भविष्य की घटनाओं, जो भी भविष्य में होने वाली घटनाएं होती थी, उनको पहले से ही उनको पूर्वानुमान हो जाता था और बता देते थे यहाँ के लोगों को कि कल ये घटना घटने वाली है, परसों ये संकट आने वाला है। उसका उदाहरण एक ये है दोस्तों कि एक बार इसी स्थान पर, ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर बादल फटने की घटना घटी थी। और यह बात मौनी बाबा ने पहले ही, बादल फटने की घटना से पहले ही ऋषिकेश के लोगों को, यहाँ के लोगों को बता दिया था दोस्तों कि यहाँ बादल फटने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, और मौनी बाबा की कहावत सत्य हुई दोस्तों। मौनी बाबा का अनुमान बिल्कुल सत्य निकला कि यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई थी दोस्तों। और इसी वजह से ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ हुआ करता था, लेकिन पूरा पहाड़ जो है बह गया दोस्तों, यानी लैंडस्लाइड हो गया, क्योंकि बहुत ही भयंकर यहाँ पे बादल फटने की घटना सामने हुई थी दोस्तों। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा झरना है, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा आपको। स्थान कितना खूबसूरत है वह इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रजाति के फूल भी हैं दोस्तों, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। और स्थान बेहद शांतिपूर्ण है दोस्तों। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थान बेहद ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। यानी अगर इस स्थान पर आप आएंगे तो आपको आध्यात्मिक और प्राकृतिक, धार्मिक, ये सभी आनंद प्राप्त होने वाले हैं इस स्थान पर दोस्तों। ये देखें, यही वो चट्टानी शिला है जिसके नीचे दोस्तों मौनी बाबा की गुफा स्थित है। दोस्तों थोड़ा सा आगे आया हूँ तो एक और गुफ़ा देखने को मिली है। और ये भी एक बहुत बड़ी सी चट्टानी शिला है, आप ऊपर तक देख सकते हैं। इसी के नीचे ये गुफ़ा है दोस्तों। और यहीं से मुझे दिख रहा है इसमें मौनी बाबा का एक विग्रह भी स्थापित किया गया है इस गुफ़ा के अंदर। तो चले जी दोस्तों, इस गुफ़ा के भी दर्शन करा देता हूँ आपको मैं। ये देखें, ये गुफ़ा दोस्तों बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा है। इस गुफ़ा में भी काफ़ी स्पेसियस स्थान है। ये देख सकते हैं सामने मौनी बाबा के विग्रह को स्थापित किया गया है। बाकी दोस्तों सामने से झरना गिर रहा है। मौनी बाबा आश्रम के जस्ट बगल में ही एक झरना है दोस्तों, निर्मल जल का, ठंडे जल का झरने का पानी है दोस्तों। सामने देखें, चलिए बिल्कुल पास में चलते हैं, झरने का दर्शन दृश्य दिखाते हैं दोस्तों आपको। बाकी इसके आगे नहीं जा सकते दोस्तों, बस यहीं तक रास्ता है। और ये झरना बहता हुआ आ रहा है दोस्तों। और इसके आगे जाने की कोशिश भी मत करिएगा क्योंकि घना जंगल है दोस्तों। और यह दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क का पूरा एरिया है। यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड मिल सकते हैं दोस्तों आगे। तो इसलिए जहाँ तक गुफ़ा है, जहाँ तक आश्रम है, बस वहीं तक आप घूम फिर करके मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करें। यहाँ पे कुछ पल व्यतीत करना चाहते हैं तो कुछ पल व्यतीत भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहीं से वापस चले जाएं दोस्तों, क्योंकि आगे डेंजर है। और जो एरिया अभी मैंने दिखाया वहीं पे, इसी ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर बादल फटा था
और यहाँ पूरा पहाड़ ही साफ़ हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों सामने। और ऊपर ही बादल फटने की घटना घटी थी दोस्तों, इसलिए डेंजर जोन है, संवेदनशील इलाका है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जंगली जानवरों का खतरा है। यहाँ पे हाथी, टाइगर, लेपर्ड पाए जाते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया, संपूर्ण दर्शन कराएं ऋषिकेश के मौनी बाबा की गुफा के, मौनी बाबा के आश्रम के, और साथ ही साथ यहाँ से जुड़े हुए पौराणिक धार्मिक महत्व एवं इतिहास को भी बताया दोस्तों। और साथ ही साथ मौनी बाबा कौन थे दोस्तों, उनका भी मैंने इतिहास बताया। मौनी बाबा एक भगवत प्राप्त संत थे दोस्तों, जिन्होंने यहीं इसी स्थान पर एक गुफा में बैठ करके कठिन तपस्या की, परिणाम स्वरूप उनको भगवान शिव के दर्शन हुए, इसीलिए उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ जो भी घटनाएं भविष्य में होने वाली होती थी दोस्तों, मौनी बाबा उसे पहले ही बता देते थे दोस्तों। तो फ़िलहाल इस दुनिया में अब मौनी बाबा नहीं है दोस्तों, लेकिन मौनी बाबा की जो यादें हैं, मौनी बाबा का जो इम्पोर्टेंस है, मौनी बाबा का जो कहते हैं ना दोस्तों कि जो प्रभाव है, आज भी जो दोस्तों ज़िंदा है दोस्तों इस धरती पर। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।